मोतिहारी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां छतौनी थाना क्षेत्र रहमानिया हॉस्पिटल में इलाज के दौरान गंभीर रूप से घायल परिजनों ने रहमानिया अस्पताल को बनाया रण क्षेत्र। डॉक्टर के चेंबर का शीशा तोड़ दिया गया है। मौके पर छतौनी थाना पुलिस पहुंचकर मामले को शांत किया। वहीं इस संबंध में रहमानिया हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर तबरेज अजीज क्या कहते हैं, आइए सुनिए। मैं डॉक्टर तबरेज अजीज यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ रहमानिया हॉस्पिटल का। तो ये तो बहुत चर्चित हॉस्पिटल है इन द सेंस कि जितने भी सीरियस केसेस आते हैं, गोली लगा हुआ कोई भी सीरियस, तो ऑलमोस्ट यहीं आता है अभी मैनेज विद फुल। तो ये पेशेंट जिसके बारे में बात हुई अभी जो इंसिडेंस हुआ, ये पेशेंट अभी हमने पूछा आईसीयू जो डॉक्टर अटेंड कर रहे हैं, तो ये परसों आए हुए थे। कोई रैट पॉइजनिंग करके आए। रैट पॉइजनिंग के हिसाब से एक चीज़ होती है कि जो हिस्ट्री लिया गया, सर्फ और पिला दिया था, वो ला के मैनेज किया गया। एक सीवियर एसिडोसिस होने लगा। एसिडोसिस एक टर्म है, मेटाबॉलिक चेंजेस आने लगता है पॉइजनिंग होने के बाद, और उसका जो एंटीडोट है ये सब दिया जा रहा था और मैनेज किया जा रहा था। इस बीच में उसको मैनेज किया। परसों एक डायलिसिस कराई गई ताकि सोडियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इसके अंदर, तो डायलिसिस से उस सोडियम को कम करने के लिए, और उसका पेशेंट अच्छा होने लगा, रिकवर करने लगा। और ये फिर कल इनको कल है ना, कल बढ़ने लगा शायद, कल फिर सोडियम, फिर परसों इनको बतलाया गया कि डायलिसिस के बाद एक और, कल बतलाया गया कि साहब डायलिसिस एक और करना चाहिए, ठीक है ना। और चूँकि पेशेंट को फिर एसिडोसिस डेवलप करने लगा, फिर थोड़ा सा सोडियम बढ़ने लगा, तो हुआ कि एक सेक्शन डायलिसिस। मगर यहाँ पे पेशेंट के अटेंडेंट में एक साहब हैं जो अभी हमसे बात हुई, मैं तो यहाँ मरीज़ देख रहा था, जब हंगामा हुआ तो मैं उधर गया तो मैंने पूछा, तो एक अटेंडेंट है वॉज वेरी एग्रेसिव। तो वो पटना में किसी हॉस्पिटल पे काम करते हैं, तो एज ए अटेंडेंट वगैरह या स्टाफ काम करते हैं, तो उन्होंने बहुत सा क्लेम। तो मैंने कहा भाई पॉइजनिंग वगैरह जो भी केसेस होते हैं ये तो बहुत टाइमली मैनेज करने का है, मैनेज हो रहा है, और डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपको एक्ट करना होगा। तो मैं डॉक्टर से बात किया तो उन्होंने कहा कि साहब डायलिसिस किया गया, तो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया डायलिसिस कि नहीं, ये एक 24 घंटे में 2 बार डायलिसिस कैसे होगा। इन्होंने अपना तर्क देने लगा। फिर वो जो पेशेंट थोड़ा सा रेस्टलेस आज होने लगा, रेस्टलेस, तो परसों भी इसको बतलाया कि पेशेंट आपका थोड़ा सीरियस है, बेटर है कि इसको एक डायलिसिस हो गई, रिकवर कर रहा है, चूँकि खून की कोगुलोपैथी हो जाती है, तो आप बेहतर है कि इसको अच्छे सेंटर पे पटना ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है ना। मगर इन लोगों ने बाहर नहीं ले गए, दैट इज़ नॉट माई डिपार्टमेंट। तो वो जो डॉक्टर्स हैं वो कर रहे थे, तो देखा कि बिल्कुल चाउस और शीशा उशा तोड़ दिया। फिर वो उधर में लड़के के चैम्बर में घुस गए लोग, और वहाँ तो मैं गया, मैंने बात किया, तो एक साहब बहुत एग्रेसिव बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई आप मेडिकल अटेंडेंट के तौर पर काम करते हैं, यू आर नॉट ए डॉक्टर। तो मैंने खैर जो बात हुआ वो ट्रीटिंग डॉक्टर से बात किया, तो ट्रीटिंग डॉक्टर का जो मैनेजमेंट ऑफ द लाइन ऑफ द मैनेजमेंट बिल्कुल सही था, और उसमें आपको कंसीडर करना होगा, डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना होगा, ठीक है ना। परसों भी इनको कहा गया, रेफर किया गया, ये लोग नहीं वो किए। परसों डायलिसिस के बारे में वो लड़के ने जो कहीं करता था तो उसने मना कि 24 घंटे के अंदर 2 डायलिसिस कैसे होगी, क्या होगा। भाई आप जो प्रोटोकॉल आप पटना में है, यहाँ का जो प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, उसको फॉलो कीजिएगा ना, ठीक है ना। तो उसके बारे में क्लॉक डॉक्टर है, ठीक है ना। ये डॉक्टर आईसीयू में है, आईसीयू में राउंड द क्लॉक डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर। हम लोग यहाँ बीएमएस पे नहीं चलाते हम लोग हॉस्पिटल, ठीक है ना। वी हैव गॉट द डीएनबी शीट्स, ठीक है ना। प्रॉपर डॉक्टर्स हैं, प्रॉपर राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स होते हैं। उनका आरोप है तो जांच तो आरोप, हाँ वो तो हमारा इन्वेस्टिगेशन है, वो तो हम जरा से इससे फ्री होंगे तब ना मैं अपना देखूंगा, वो तो मेरा विषय है। जाहिर है मैं ये पेशेंट का ये है तो उस पर तो मैं जांच करूंगा ही, अपने इंटरनल जांच करेंगे क्या हुआ वहाँ, क्या किया जा रहा है। भाई मिलने नहीं दिया जाता है ना आईसीयू में, देयर आर सो मेनी सीरियस पेशेंट्स, तो वो जितने भी स्टाफ जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक पेशेंट को देखना नहीं है, तो अगर मिलने का टाइम है उसी टाइम में मिलने जाता है, मिला के मिलने के बाद राउंड के बाद इवन डॉक्टर, वहाँ पे कैमरा है, अंडर कैमरा डॉक्टर पेशेंट के अटेंडेंट को बुला के बतलाता है, पूरा चीज़ समझाता है।